नमस्कार दोस्तों, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले मोदी राज की एक कहानी बताती हूँ। यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हुआ ये दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जिनका नाम है जस्टिस वर्मा। एक दिन वर्मा जी के घर में आग लग गई। अब जज साहब के घर में आग लगी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की सांसें अटक गई कि भैया जज साहब के घर में आग लग गई है, जैसे भी हो आग बुझाई जाए वरना नाक कट जाएगी। जिससे जैसे बन पड़ा वो वैसे जज साहब के घर की आग बुझाने लगा। आग बुझाते बुझाते लोग जज यशवंत वर्मा के घर के भीतर घुस गए। आग बुझानी थी तो घर के भीतर तो घुसना ही पड़ेगा ना। जैसे ही पुलिस वाले घर के भीतर घुसे, कमरे में पहुंचे, वहां नोटों के बंडल रखे हुए थे। अब सबके होश खराब हो गए। जज साहब तो न्याय के देवता है, जज साहब तो सच के पुजारी हैं, जज साहब को तो सैलरी उनके अकाउंट में मिलती है। जज साहब कोई गुटखे के व्यापारी थोड़ी ना है, ना ही जज साहब कोई परफ्यूम के व्यापारी हैं। तो आखिर उनके घर में इतने नोट क्या कर रहे हैं? ये नोट कहां से आए? क्या किसी मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए जज साहब घूस लिए थे जो उनके घर में रखे थे? सबके दिमाग में सवाल चलने लगे। जज साहब घर पर थे नहीं, घर पर होते तो शायद वो पुलिस वालों को घर के भीतर घुसने ही नहीं देते, क्योंकि जज के कमरे में कोई बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। अब हुआ ये दोस्तों कि बात पहुंच गई देश के मुख्य न्यायाधीश तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले से कैश मिला है। खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम बैठे। इसकी अध्यक्षता देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे थे। मीटिंग हुई, सरकार से सिफारिश की गई कि जज यशवंत वर्मा जी को उनके मूल स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। जस्टिस वर्मा ने अभी 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज थे। प्रमोशन हुआ था तो दिल्ली आ गए थे और घर में कैश मिलने के बाद वो फिर से इलाहाबाद भेज दिए गए। लेकिन जिसके घर में इतने नोट मिले उसकी सजा सिर्फ तबादला है क्या? सूत्रों के मुताबिक कॉलेजियम की बैठक में कुछ जजों ने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर घटना को तबादले के साथ छोड़ दिया जाता है तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी बल्कि संस्थान में लोगों का अटूट विश्वास भी खत्म हो जाएगा। उनका मानना था कि संबंधित जज को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। दोस्तों, ये है न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार में जुडिशरी की हकीकत। यहाँ चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है और लोग कहते हैं कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला है। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जज के घर पर भारी सिक्योरिटी होती है। जज के घर पर कोई और पैसे रखकर चला जाए ये कतई पॉसिबल नहीं है। सीसीटीवी और न जाने क्या क्या तामझाम लगे होते हैं। फिर जज के घर पैसा कहां से आया? क्या घूस से आया? क्या जमीन बेचकर आया? क्या गहने गिरवी रखकर आया? आखिर कहां से आया? जनता को यह जानने का अधिकार है। जो लोग अदालत की शरण में इसलिए जाते हैं कि वहां निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा, उनके भरोसे की हत्या हुई है। लेकिन जज साहब हैं, किसी और के घर से इतना कैश मिला होता तो वो जेल में होता, लेकिन ये जज साहब हैं, कानून से ऊपर हैं। दोस्तों, संवैधानिक न्यायालय के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम और न्यायिक अनियमितता के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक प्रक्रिया तैयार की थी। इसके मुताबिक शिकायत मिलने पर सीजेआई संबंधित जज से जवाब मांगेंगे और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर मामले की गहन जांच का आदेश भी दे सकते हैं। आंतरिक जांच समिति का गठन किया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के एक जज और अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य जज शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से पैसे मिलने के बाद उनको सिर्फ इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया है। बड़ी मात्रा में नकदी कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकता। काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ज्यादा नकदी होने पर उसे बैंक में जमा किया जाए। अगर किसी के घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिलती है तो उस व्यक्ति को नकदी का स्रोत बताना पड़ेगा। खास तौर से जज जैसे जिम्मेदार ओहदे पर बैठे व्यक्ति को तो अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी ही होगी। किसी भी सभ्य समाज में न्यायपालिका को ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। आज भी चाहे जो हो जाए, आखिरी फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। लॉ की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि कानून की परिभाषा के लिए किसी देश में एक सर्वे कराया गया। आखिर कानून है क्या? इसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने बताया कि न्यायाधीश के श्रीमुख से निकले वचन ही विधि है।
यही वजह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को न्यायमूर्ति कहा जाता है। वही मूर्तिमान रूप में कानून या विधि है। कानून की किताबें तो लिख दी गई हैं, लेकिन उसकी व्याख्या और किसी व्यक्ति को न्याय आखिरकार न्यायमूर्ति के फैसले से ही मिलता है। जरूरी है कि जज नियुक्त किए जाते समय कोलेजियम और सावधानी बरतें। इस समय वैसे भी कोलेजियम बनाम सरकार की ओर से जजों की नियुक्ति किए जाने की बहस चल रही है। ऐसे में अगर माय लॉर्ड पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो कोलेजियम कमजोर हो जाएगा। वैसे भी यशवंत वर्मा उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जहां एक जज शेखर कुमार यादव के मुसलमान पर दिए गए बयान पर देश भर में विवाद हुआ था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मत्थे ये सहरा भी बंधा है कि इसी कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल ने किसी भी नतीजे की परवाह किए बिना उस वक्त की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। इस बेहद संवेदनशील खबर पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को इतना प्यार कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई हमारा वीडियोस आप ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यानी आपकी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार।